कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण देश दुनिया में हाहाकार मचा है। सरकारें लगातार प्रयासरत हैं लोगों की उकड़ती सांसों को थामने के लिए। जरूरी सेवाओं को छोड़कर चारों ओर पसरा है सन्नाटा। तो फिर संकट की इस घड़ी में ईंट भट्टा संचालकों पर कोविड नियमों की गाइडलाइन का असर क्यों नहीं? जहां हर भट्टे पर बिना मास्क लगाए काम कर रहे हैं मजदूर, आखिर क्यों नहीं जाती प्रशासन की निगाह इस ओर, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहना है इस भट्टा संचालकों और मजदूरों का, आप खुद ही सुनिए। कोसली विधायक ने कहा, जल्द होगी नियमों की अवहेलना करने वाले भट्टा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई। ये है भट्टा संचालक राजीव कुमार, जो खुद कह रहे हैं कि इनके भट्टे पर करीब 400 मजदूर काम कर रहे हैं और अब भी 250 मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें ये मास्क व सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मजदूर पहले ही संक्रमित हो चुके हैं, जिन्हें एहतियातन दूसरे मजदूरों से अलग रखा गया है। लेकिन हमें ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आया जो ये साहब कह रहे हैं। आखिर क्यों खिलवाड़ मजदूरों की ज़िंदगी से? वहीं दूसरी ओर एसडीएम रेवाड़ी और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की माने तो ये मामला मीडिया के माध्यम से इनके संज्ञान में आया है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जनता से अपील की कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने का एक ही मूल मंत्र है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बीमारी है, सबको पता है भाई, दिक्कत सबको ही है। थोड़ी सी अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार भी अगर होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक संपर्क में सभी रहते हैं। लेकिन मजदूर यहाँ पे अपने काम करने आते हैं, तो हम तो यही सोचे भाई अपने इनके काम मिल जाए। ये एक्चुअल में क्या है कि मजदूर जो चीज़ है ना, वो सोचते हैं हम कमाएं और उसी टाइम खा लें। ये सेविंग वगैरह इनके पास कम रहती है। अब भट्ठों में वैसे भी काम भी कम हो गया, 4 महीने का सीज़न रहेगा मेरा भट्ठों का। तो अब मेन तो यही है कि इनको काम मिल दे रखा है हमने, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। कितने मजदूर पहले थे और अब भी कितने मजदूर काम कर रहे हैं? पहले हमारे पास लगभग 300-400 मजदूर थे, अब लगभग 200, मतलब लगभग मजदूर तो उतने ही है हमारे पास। लेकिन मतलब मेन बात यही है कि इनके पास काम जो है ना, सर्टिफाइड नहीं है मजदूर भी। अजय जी, सबसे बड़ी बात जो सरकार बार बार एक ही चीज़ कहती है कि इस वैश्विक महामारी की चेन को तोड़ने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। बिल्कुल है। लेकिन हमने देखा कि वर्कर्स मास्क नहीं लगा, सोशल डिस्टेंसिंग तो नज़र आ रही है, लेकिन मास्क सोशल डिस्टेंसिंग ये कर रहे हैं। हमने इनको भट्ठे पर छोड़ रखा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कि बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ भी लेके आएंगे नहीं ये। लेकिन अपना चुपचाप काम करो। मास्क के लिए नहीं कहते हैं? नहीं, मास्क के लिए नहीं, सब कुछ रहता है इनके पास, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैं अपने भट्ठे पे हर महीने सैनिटाइज करवा रहा हूँ, शुरू से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है पिछले साल से। मेरे भट्ठे के अंदर हर इनके जो घर के अंदर है ना, सब कहीं सैनिटाइज करवाता हूँ अपने पर्सनल खर्चे पे, ताकि मजदूर सेफ रहे। अभी तक मेरे टोटल भट्ठे पे लगभग लगा लो 250 से 300 आदमी हैं। 2 आदमी बीमार हुए हैं जिनकी तबीयत खराब हुई है। मैंने पर्सनल उनको साइड में कर दिया, साइड में अलग से उनका जो रुकने का वो है अलग से कर। 2 मजदूर मैं जानता हूँ, मैं एक मजदूर को जो भी मेरे पास काम कर रहे हैं मैं पर्सनली उसको ट्रीट करता हूँ। इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके अलग से सेफ्टी के लिए। भाई तुम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन किसी से नहीं बात करोगे, किसी से कुछ नहीं करी। जब बीमारी आएगी तो घर में से भी ले जाएगी, उसका क्या है? मतलब मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाते? मास्क क्या लगाएं, रेत मिट्टी में काम कर रहे हैं तो क्या मास्क लगाएं, बताओ, ये बताओ।
मालिक वगैरह नहीं देते मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह? कुछ भी नहीं है, मालिक ने दिया। क्या नहीं ऐसे ही नहीं गया, हम पैसा वैसा फंस गया ना, काम किए तो पैसा सब देगा। क्या बोले, पैसे नहीं दिए? दे पैसा देगा। नहीं पूछा नहीं आप लॉकडाउन। रेवाड़ी के भूलपुर रोड पर करीब 1 दर्जन से अधिक भट्टे हैं, ईंट भट्टे, और वो सभी चालू हैं। 200 से ऊपर वहाँ लेबर काम कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर देखिए, वैसे तो हमारी टीम चेकिंग कर रही है, पर जैसे आपने बताया मामला संज्ञान में आ गया है, हमने डीएफएससी को आदेश कर दिया है कि उसको जाके चेक करे, अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए सर, ये दूसरी स्टेट है और दूसरी स्टेट के अंदर लगातार महामारी बढ़ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, या गांव के अंदर जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है, वह सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र नहीं आ रही। ऐसे में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, प्रशासन की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, फिर भी हम स्पेशल टीम्स बना के इन सेंटर्स पे भेजते हैं और पूरा इसकी पालना करवाएंगे। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से अपील करते हैं जी, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, घर से बिल्कुल ज़रूरी है तो ही निकलें, नहीं तो ना निकलें, और मास्क, डबल मास्क का समय आ गया है, मास्किंग जरूरी है इसके, और अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके 18+ वाले वैक्सीनेशन करवाएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो दूसरी लहर कोरोना की आई है, ये काफ़ी नुकसान जान माल का कर रही है। और दूसरा जो आपने अभी बूढ़पुर रोड पे बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी इसमें नोटिस में नहीं आया, लेकिन वो मेरे क्षेत्र में है भी नहीं और रेवाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन उसके बावजूद इंसान तो इंसान है, जहाँ से भी उसकी मदद हो वो करनी चाहिए। आपने मेरे संज्ञान में लाया, अगर कोई इस तरह की बात है तो उसका हम ठीक करेंगे। सर, सरकार ने पिछले साल ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक भट्टे चलेंगे, लेकिन अभी भी जो है वो तूड़े से भट्टे चल रहे हैं, और चिमनियों से जो काला धुआं उगल रहा है वो लोगों के लिए काफ़ी घातक है, क्योंकि अब जो डॉक्टर भी कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अब वायु से भी ये संक्रमण फैल रहा है। नहीं, देखिए, इसमें कार्बन से वायुमंडल तो दूषित होता ही है, और जिन अधिकारियों की इसमें जिम्मेवारी थी वो कोताही बरत रहे हैं, उनको भी हम टाइट करेंगे। अगर इस तरह की बात है तो